हेलो बच्चों, देखिए अर्थमेटिक प्रोपगेशन का क्वेश्चन है। इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, फाइंड द 63rd टर्म। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कुछ क्वेश्चन, इस क्लास में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2014 2014 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए कहता है कि एपी का सेवेंथ टर्म यानी कि टी एन जो है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, तो एपी का सर ये इक्वेशन है। अब टी सेवन कहता है, एन इक्वल टू क्या है, तो सेवेंथ है, यानी कि टी सेवन जो है वो क्या है 1/9 दिया है। ठीक है, और इट्स नाइन्थ टर्म यानी कि सर टी एन जो है वो दे दिया है कितना 1/7। देखिए कहता है कि इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, यानी कि सर सेवेंथ टर्म जो है 1/9 है, एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज, यानी नाइन्थ टर्म कितना दे दिया है, तो 1/7 कहता है कि 63 यानी कि 63rd जो टर्म होगा क्या होगा। तो सर 63rd टर्म पूछा है, ए भी नहीं दिया है यानी कि फर्स्ट टर्म, और डी नहीं दिया है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हमको ए और डी फाइंड करना होगा, तब तो 63 जो थर्ड टर्म का रहा निकालने के लिए निकालेंगे। तो T7 यानी कि सर T7 के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/9। ठीक है, क्या होता है, तो n होता है यानी नंबर का जो टर्म दिया हुआ है यानी 7, तो यहाँ 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी a प्लस 6 और इंटू डी 6d इक्वल टू 1/9। इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे T9 यानी कि सर a प्लस डायरेक्ट लिखते हैं, 9 है ना, तो 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, इसको आप इक्वेशन पे जैसे है वैसे भी रख सकते हैं, कंफ्यूज अगर हो जाते हैं तो। a प्लस n यानी n कितना कर रहा है, तो नाइन्थ टर्म यानी 9 माइनस 1 यानी -1 इंटू डी कितना दे दिया है, तो 1/7 यानी कि a प्लस 9 में से 1 गया 8 इंटू डी 8d इक्वल टू 1/7। इसको मान लेते हैं हम लोग 2। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग सोल्व करते हैं 1 और 2 को, तो ऐसा करते हैं कि 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो 2 में से 1 को घटा देते हैं यानी कि सब्ट्रैक्टिंग, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 2 माइनस 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1 पूरा लिखिएगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1। 2 क्या है, तो a प्लस 8d इक्वल टू 1/7, और यहाँ पे 1 क्या है, तो a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a से a कैंसिल हो गया, और 8d में से 6d जाएगा तो हो जाएगा 2d, और यहाँ 2d। ठीक है, देखिए इधर देखते हैं हम लोग, यानी कि 2d इक्वल टू यहाँ पे 1/7 माइनस क्या करना है 1/9। चलिए ये तो एलसीएम लेके हम लोग बना सकते हैं, कितना होगा 63, और यहाँ 7 7 9 63 9 9 1 जा 9 माइनस यहाँ 9 7 63 7। ठीक है, 9 में से 7 गया, 2d इक्वल टू इतना हो गया, यानी 2d इक्वल टू 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, तो सर 2 और नीचे 63, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सर 1/63, यानी कि d का वैल्यू तो हमको पता चल गया, कितना आ गया 1/63। अब हमको a भी अगर निकालते हैं तब हमको 63rd टर्म जो कह रहा है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो a हम लोग निकालते हैं, देखिए यहाँ पे निकालते हैं, जगह है, देखिए किसी एक में या तो इसमें 1 और 2 किसी में अगर हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो a का वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखते हैं इसी में पुट करते हैं, यानी इक्वेशन 1 में ही, इक्वेशन 1 क्या कहता है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है, तो यहाँ कहता है 1 प्लस 6d इक्वल टू 1/9, सॉरी 1 नहीं है, a प्लस 6d है, a प्लस 6d इक्वल टू 1/9। अभी हम लोग d का वैल्यू लाए हैं 63, यानी कि सर a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 1/63 इक्वल टू 1/9 इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू लाना है, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1/9
और ये 6 इंटू 1 6 और नीचे 63, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -1/63। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 63 ही एलसीएम आएगा। 9 7 63 7 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 63 यानी कि कितना बार में, तो सर एक बार में, ठीक है। तो 63 9 7 63 7 हो गया, 63 1 6, ठीक है। एक सेकेंड, 6 1 जा 6/63 यानी कि 6/63 उधर जाएगा तो माइनस में 6/63, सॉरी यहाँ देखिए मिस कर गया, 6/63 वही करें कि यहाँ कुछ मिस किया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 6 हुआ ना, तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -6/63, ठीक है। तो माइनस में 6/63, 63 का एलसीएम 63 यानी 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी कि a = 7, यहाँ a = 7 में से 6 गया 1, और फिर नीचे 63, यानी कि सर a और d दोनों का वैल्यू सेम आया है। कितना आया, 63, यानी कि a का भी जगह पे क्या आ गया 1/63, और d का भी वैल्यू कितना आया है 1/63। अब देखिए a और d का वैल्यू हमको पता चल गया, और 63rd टर्म पूछ रहा है, तो आप तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं पे हम लोग देखते हैं। यानी कि Tn = कहता है 63, सॉरी n = कहता है 63, n का वैल्यू क्या निकालना है 63, यानी कि सर Tn क्या होगा, तो Tn होगा a + n-1 × d, यानी कि a, तो a की जगह पर इसी फार्मूला पर देखिए फिर से फार्मूला रखते हैं, Tn = a + n-1 × d, यानी कि T63 = a + 63 - 1 × d, यानी कि क्या हो जाएगा, तो a + 62 × d, यानी कि a, अब a का वैल्यू रखिए 1/63 + 62 × d का वैल्यू रखिए, तो 1/63 1/63। अब देखिए यहाँ पे 1/63 63 62 × 1 63 62/63, एलसीएम कितना हो जाएगा सर 63, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 63 1, यहाँ 62, यानी 62 कितना हो जाएगा, तो 62 और 1 63, और नीचे 63, यानी दोनों कैंसिल हो गया 1, यानी कि सर जो कह रहा था 63rd टर्म निकालने के लिए, यानी कि T63 कितना आ गया, तो T63 आ गया यहाँ पे वैल्यू 1, ठीक है। कुछ नहीं किए, पहले a का वैल्यू, पहले d यहाँ पे निकालनी है, फिर a का वैल्यू निकालनी है। a और d हमको पता चल गया, तो n = 63 करा था, यानी Tn = a + n-1 × d, तो T63 = a + 63 - 1 × d, यानी a + 63 में से 1 गया 62 × d, a + 62d हो गया, यानी a का वैल्यू सर 1/63 अभी हम लोग फाइंड किए हैं। फिर 62 × d का वैल्यू 1/63, 62 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 ही रहेगा, और ये जैसे है वैसे 63 नीचे 63, यानी कि एलसीएम 63 63 का एलसीएम 60, यानी कि 63 का एलसीएम 63। अब 63 1 जा 63, यहाँ 1 प्लस यहाँ पे 63 1 जा 63 1 × 62, अब दोनों को जोड़ दिए 63/63 कैंसिल होकर कितना आ गया 1, यानी कि T63 का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एन एपी 5 9 7 17 ... इज 81, यानी कौन सा टर्म सर पहुंचेगा 81 तक, यानी कौन सा वो टर्म होगा, ठीक है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक आध हम लोग देखे हैं, चलिए देखते हैं। उसमें हम लोग फाइंड किए थे कितना टर्म, इसमें हम लोग को पता करना है कौन सा टर्म 81 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहिए ए एंड डी। ए बोले तो फर्स्ट टर्म, एंड डी क्या होता है, तो सर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट टर्म यानी जो फर्स्ट में लिखा हुआ है जो भी टर्म है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं, यानी यहाँ हो गया फर्स्ट टर्म 5 कॉमन डिफरेंस। कॉन्जुगेटिव 2 टर्म लेना है,
दूसरे वाले में से पहले वाला घटा देना है, यानी कि यहाँ से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा सर दोनों को घटाकर, तो 9 में से 5 गया 4, या फिर इसमें से इसको घटा दीजिए 4 ही आएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 4 ही आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 4। तो ए और डी हमको पता चल गया, ए 5 डी 4। यहाँ पे टी एन जो है पूछ रहा है कौन सा टर्म, हालांकि टी एन कौन सा टर्म होगा जो 81 देगा, क्या देगा 81, यानी कि सर टी एन इक्वल टू 81। अब पता करना है एन इक्वल टू वाट, यानी एन हम लोग को फाइंड करना है, टी एन इक्वल टू 81, तो एन कितना होगा। ठीक है, देखिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है कि सर टी एन इक्वल टू सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टी एन का फार्मूला होता है, एपी का, यानी कि इक्वेशन कह सकते हैं एपी का, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन इक्वल टू यहाँ दे दिया है कितना 1, ए हमको फाइंड करना पता है कितना सर 5 प्लस एन तो हमको निकालना ही है इंटू डी, डी कितना दे दिया है 4। तो टी एन दे दिया था, यानी कि कौन सा टर्म 81 होगा, तो यानी एन फाइंड करना है, एन हमको नहीं पता है, डी 4। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी 81 इक्वल टू 5 प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस में होगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। देखिए -4 और +5, यानी कि इसको अगर हम 5 में से 4 गया 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। इस 1 को अगर लाकर प्लस में, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना बचेगा 4n। अब 81 में से 1 गया कितना हो जाएगा, तो सर 80 इक्वल टू 4n। 4 से इसको काट दीजिए, 20 चौके 80, यानी कि n इक्वल टू जो पूछ रहा था वो कौन सा टर्म आ गया, तो सर T20 जो है वो 81 आएगा, T20 जो है वो 81 आएगा। ठीक है, चेक करने के लिए भी बताया गया है, कैसे चेक करेंगे हम लोग, देखिए चेक करते हैं कि क्या TN20 जो है यानी कि 20th टर्म वो 81 आता है कि नहीं आता है, वो 81 आता है या नहीं आता है। अगर आ जाएगा तो बना हुआ सही है, और नहीं तो फिर हम लोग देखेंगे, यानी कि T20 टर्म। तो देखिए Tn इक्वल टू तो हम लोग को पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सर यहाँ पे T हम लोग को फाइंड करना है 20, यानी कि a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू सर 5 है, यानी यहाँ पे रख दिए 5 प्लस 20 में से 1 गया 19 इंटू डी का वैल्यू हमको पता है 4, यानी 4 रख दिए, 5 प्लस 19 दूना 38, 19 3 57, 19 चौक 76 हो गया, 6 5 11, 7 1 8, यानी कि सर T20 जो हम लोग निकाल रहे हैं वो 81 आ गया। कितना आ गया 81 आ गया। इसका मतलब कि हम लोग जो टर्म निकाले हैं कि कौन सा टर्म 81 देगा, तो वो सर n इक्वल टू 20 है, जो कितना देगा 81 देगा। हम लोग चेक भी कर लिए, सही बना हुआ है। तो इस तरह से आप जो टर्म पूछ रहा है वो निकाल सकते हैं, या फिर सब कुछ दिया हुआ है तो कितना मतलब वो कौन सा नंबर होगा वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो T20 का वैल्यू कितना आ गया, तो 81 आ गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन आया हुआ था CBSE में, ये भी क्वेश्चन हाँ आया हुआ है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है CBSE में। तो वही सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है जो कि CBSE में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, AP से, और जो भी क्वेश्चन होगा और भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसको बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।